होता था। तब आ जाएंगे ना उनदेश मीटिंग। तो सर नीचे जी सब आने। अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ। हाँ जी, शुरू करिए दीदी। बोल- जयकारा लगा दे, बोली बोलिए श्री श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। आवाज ठीक है? हाँ जी। प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया, अब बुलाना तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया, अब बुलाना तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। ऐसा माया का नाटक दिखाया, सच्ची प्रीति को जिसने भुलाया, है वो धाम कहाँ, कैसे पहुँचो वहाँ, मैं दीवानी तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। मेरे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया, अब बुलाना तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। ऐसी प्रेम की बंसी बजाई अपने, ऐसे प्रेम की बंसी बजाओ, अपने प्रेमी को प्रीतम बुलाओ। देखे हम भी सही रास लीला वही फिर रचना, चरणों में मेरा ठिकाना। प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया, अब बुलाना तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। तेरे है दुख के सताए, होके आशीष तेरे दर पे आए, खोल पर्दा जरा हाल दुख का बड़ा है सुनाना। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। मेरे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया, अब बुलाना तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव बोला। आप अब अपना महाराज जी के प्रति जो आपके भाव थे वो भी आप बोलिए। शुरू करूं? हाँ जी। क्या पढ़ना है? नहीं नहीं, आप शुरू करो, अपना भाव बोलिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। महाराज जी की महाराज जी की मेहर से जो हम उनकी बीतक लास्ट 9 डेज से हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी में जो हमने सबसे पहले शुरुआत में भूमिका पढ़ी थी, उसी के आधार पे कुछ पॉइंट्स जो चिंतन करने योग्य मुझे लगे, मैंने पहले भी आपके साथ साझा किए हैं, फिर से वही भाव दोहराने जा रही हूँ। अभी तक हमने जो भी भूमिका में पढ़ा परमहंस महाराज जी की बीतक है, उसके आधार पे हमने जाना कि बचपन का उनका नाम झंडू दत्त था, और बचपन में ही, छोटी उम्र में ही उनके
सिर से उनके माता पिता का साया नहीं रहा। उनका पालन पोषण उनके ताऊ जी व बुआ जी ने किया, परंतु ताऊ जी का व्यवहार उनके साथ ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि इस काल माया के ब्रह्मांड में जो माया के जीव काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या के वशीभूत हो बुरे कर्मों की ओर अग्रसर रहते हैं, उनको यही रहता है। इस काल माया के ब्रह्मांड में ज्यादातर मनुष्य का यही होता है कि उनको ये था कि किसी तरह से ये दोनों भाइयों का देहांत हो जाए और इनकी संपत्ति भी मुझे मिल जाए, क्योंकि इंसान के अंदर लोभ इतना है कि जितना भी हो उसके पास उसको संतुष्टि नहीं है, वो दूसरों का भी चाहता है। सबको पता है यहाँ से कुछ लेके नया आए हैं, न लेके जाना है, फिर भी इंसान का जो अंदर लालच है, वो जो लालच बैठा हुआ है, वो उसको बुरे कर्मों की ओर प्रवृत्त करता ही रहता है। लेकिन कुछ उत्तम जीव जो इस धरती पर आते हैं, जैसे हमने कल भी पढ़ा था, वो जो लोहे के दानों के समान होते हैं, कि कुछ उत्तम जीव जो इस धरती पे आते हैं, जिनको बचपन से ही ये ललक लग जाती है कि मेरा ये घर नहीं है, तो मेरा परमात्मा से कुछ संबंध है और मुझे उनकी खोज में जाना है। तो महाराज श्री जी भी उन्हीं में से, उन्हीं उत्तम जीवों में से थे। तो महाराज जी का मन, क्योंकि माता पिता का साया नहीं रहा, तो माता पिता का साया ही एक सुरक्षा का कवच सा लगता है बच्चों को। बहुत अकेले से हो गए, एक छोटा भाई था साथ में। जब माता पिता का सहारा नहीं रहा, तो बचपन से ही उनका मन संसार से उचट गया। उन्हें महसूस होने लगा कि उनका मूल घर कहीं और है, उनका अपनी आत्मा का प्रियतम कहीं और है, मुझे उनकी खोज में जाना चाहिए। ये सोचकर वे अपनी परमात्मा की तलाश में घर से निकल पड़े, बचपन में ही, छोटी उम्र में ही। तो एक तो इसमें भूमिका में हमें जो पढ़ने में आया कि हमने ये देखा कि आज तक जितने भी जीव, मनुष्य या उत्तम जीव कह सकते हैं, परमात्मा की खोज में जो निकलते हैं, तो उनको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। मतलब परमात्मा की अगर आपको प्राप्ति करनी है, तो हर जीव को, जो भी जीव उत्तम हो, कोई भी जीव जो परमात्मा को चाहेगा, उनको प्राप्त करना चाहेगा, उसको एक कष्टी से गुजरना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं सोना 16.5 बार तपाया जाता है आग में, तो वो कुंदन बनता है। इसी तरह से परमात्मा की खोज में जो भी जीव निकलता है, उसको एक कसनी के दौर से गुजरना पड़ता है, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो पाती है। तो जैसे ऐसा नहीं होता कि किसी ने कसनी करी और उसका फल किसी दूसरे जीव को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि हम सोचे कि हमने ये महाराज श्री जी को हम बहुत मानते हैं और हम उनको जाके मत्था टेकेंगे और वो हमें आशीर्वाद देंगे और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आशीर्वाद का फल अपना होता है, लेकिन जो कर्म है, ये कर्म भूमि है। तो हमें यहाँ पे अपनी अपनी यात्रा स्वयं सबको तय करनी है कि हमें क्या चाहिए। हमें माया चाहिए, दुनिया चाहिए, या हमें परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि ये जन्म बारी बारी तो मिलता नहीं है। मनुष्य तन बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो हमारी वाणी में भी बताया गया, मानव तन बड़ी मुश्किल से मिलता है इंसान को, और उसको हम ऐसे ही गवा देते हैं, पशुओं की तरह खाया पिया, बच्चे पैदा किए, पालन पोषण किया और जिंदगी खत्म, फिर से जन्म मरण के चक्कर में। लेकिन जिसको चोट लग जाती है, उसको परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो चलता है, तो कसनी तो करनी पड़ती है, चाहे वो गृहस्थी हो, उसको भी कुछ त्याग करना पड़ेगा। अगर उसको परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, उसको भी कुछ माया का त्याग करना ही पड़ेगा। और उत्तम जी तो वैसे ही संसार में बहुत कसनियां कर करके, जितने भी हमारे परमहंस हुए हैं, उनकी तो जीवनियां सभी की एक से एक, जैसे चाहे बाबा दयाराम साहब जी हो, तो कितने कितने गोपाल मणि जी महाराज हो, बाबा दया, सबसे पहले तो धनीदेव चंद जी ने कितनी कसनी करी, मेराज ठाकुर जी ने कितनी कसनी करी, तब जाके वाणी आई हमारे लिए ज्ञान आया। तो ये तो करना ही पड़ता है। तो जिस दिन से उन्हें आभास हो गया कि उनका संबंध परमात्मा से है, उनका खाना पीना हराम हो गया, उनकी रातों की नींद उड़ गई। परमात्मा की खोज में बनारस से होते हुए वह जगन्नाथ की ओर चल पड़े, क्योंकि उन्हें एक रास्ते में मिले थे महाराज। तो उन्होंने उनको बताया कि तुम परमात्मा की खोज चाहते हो तो जगन्नाथ जाओ, वहां पे तुम्हें कुछ प्राप्ति होगी। रास्ते में उनको कुछ मिलते हैं, महात्मा भी मिलते हैं, उनके साथ भी कुछ यात्रा तय करते हैं वो। उसके बाद ये करते करते आगे उनकी यात्रा चलती है, काफी अनुभव होते हैं उन्हें रास्ते में। तो इसमें हमने एक और भूमिका में पॉइंट देखा था कि इस प्रकृति का जो नियम है, यदि हम यहाँ पे इस
दुनिया में अगर अमृत का एक कुंड है हमारे पास और उसमें एक बूंद भी विष की डाल दी जाए तो वो पूरा अमृत का कुंड विष समान हो जाता है। लेकिन परमात्मा, अगर कोई मनुष्य इसी धरती पर परमात्मा की खोज में निकलता है तो परमात्मा के जगत में इसका विपरीत काम होता है। मनुष्य को जो विश्व में ये जीवन है, वो अगर परमात्मा के आनंद और प्रेम की एक बूंद भी उसको मिल जाती है तो उसके अंदर जितने भी विकार हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह से भरा हुआ जो ये विश्व भरा जीव है हमारा, उसके जो विकार हैं वो दूर होने लग जाते हैं अमृत की एक बूंद से। और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन अमृत समान हो जाता है। संसारी जीवों को प्रकृति जैसा चाहती है वैसा करवाती है, परंतु परमात्मा की खोज में जो व्यक्ति निकल पड़ता है, प्रकृति भी उसकी आज्ञा पूरी करने के लिए जुट जाती है। खोज करते करते रास्ते में उनकी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा जी से होती है। वे उन्हें कुछ सिखापन देते हैं। अगर तुम्हें परमात्मा को पाना है तो अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह मत करना, अधिक वस्त्र व जूते अपने साथ मत रखना, कोई माता अकेले में मिलने के लिए बुलाए तो मत जाना, या किसी माई से दूध दही गुड़ पान मत खाना। ये उन्हें एक महात्मा जी ने अ, उनको सिखापन दिया और जिनका उन्होंने अक्षराक्षर पालन भी किया। तो हमें भी इससे शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि जैसे उन्होंने, उनके कहते वैसे तो वो कुछ लेके नहीं निकले थे, जो उनके पास दो वस्त्र या दो बर्तन होंगे उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया। तो मतलब परमात्मा की प्राप्ति की ओर जाना है तो संग्रह की आदत तो हमें छोड़नी ही पड़ेगी। बहुत ज्यादा संग्रह, बहुत ज्यादा चीजों का लालच, ये सब का त्याग करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो गृहस्थ में एक मानव जीवन होता है, में आम इंसान होता है, उसको आज के समाज में बहुत ज्यादा, चाहे जैसे हम ही थे आज से 3-4 साल पहले, जैसे हमारा ही जीवन था, हमें भी ऐसा ही था। जितने भी वस्त्र हो फिर भी कहीं जाना है तो हमारे पास वस्त्र नहीं है, हमारे पास जूते नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, जेवर नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा इस तरफ जब लगे रहते हैं तो फिर माया और खींचती है अपनी तरफ। लेकिन जब एक बार आप इन चीजों से पीछे हटना शुरू करते हो तो अपने आप परमात्मा आपको हौसला हिम्मत देते हैं कि हाँ अब इनमें कुछ नहीं रखा। वो जो आनंद अखंड सुख आनंद शांति आपको मिलने लगती है परमात्मा के साथ जुड़ के, उनके सामने ये सब चीजें बहुत तुच्छ लगने लग जाती हैं। फिर लगता है हाँ ठीक है, जीवन के लिए जितना जरूरी है बस उतना ही होना चाहिए। एक्स्ट्रा लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह मत करो, अपना लिमिट में अपना संग्रह अपने पास वस्तुएं रखो जितना जरूरी है। और देखा देखी जो ये इन चीजों से हमें बचना चाहिए। उनकी बातों को समझकर महाराज जी ने संसार की सारी वस्तुएं त्याग दी, और वस्तुएं तो उन्होंने त्यागी त्यागी। तो जब वो थोड़ा आगे और उनकी यात्रा प्रारंभ हुई तो उनको लगा वस्तुओं के साथ साथ मुझे जो ये संग साथी ढूंढने की इच्छा हो रही है ना, मुझे इनको भी त्याग देना चाहिए। क्योंकि उनको लगा अकेले ही मैं निकला हूँ जिस खोज में, मुझे अकेले ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्योंकि रास्ते में उन्होंने कुछ साधु संतों का भी संत किया, उनको रास्ते में एक ऋषि मतंग ऋषि जी का आश्रम देखने की इच्छा हुई। वहां पे वो अकेले गए, पर बहुत मुश्किल से वहां पहुंचे, लेकिन उनको वहां दर्शन नहीं हुए। तो उनके मन में ये आया कि मतलब मेरे अंदर अगर अभी इतनी कमी है कि मुझे एक ऋषि के दर्शन नहीं हुए, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो मुझे अपनी खोज और सही करनी पड़ेगी और सही दिशा में मुझे अपने कदम अपने अकेले ही चलना पड़ेगा। तो जब उन्होंने संगी साथियों का भी साथ छोड़ दिया तो वो बहुत निर्भय हो गए। उनके सारे दुनिया के डर दूर हो गए। जब आप अकेले चल पड़ते हो किसी यात्रा पे तो आप अंदर से भी निर्भय हो जाते हो। फिर उस समय आपको सहारे की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी इच्छा नहीं होती, तो वो निर्भय हो गए। तो फिर जैसा हमने पढ़ा है कि उनके पास जब वो जंगलों में सो जाते थे, क्योंकि कुछ ऐसा तो लेकर निकले नहीं थे जंगल में कहीं भी सो जाना, कुछ सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था। तो सांप भी उनके पास आके सो जाते थे, शेर भी आके उनके पास बैठते थे। तो जब आदमी अंदर से निर्भय हो जाता है ना तो प्रकृति भी उसको नहीं डराती। जब आप अंदर से डरते हो ना तो प्रकृति भी आपको डराती है। द्वारिकापुरी की यात्रा कर महाराज जी सूरत वगैरह होते हुए सोनगिरी पहुंचे। वहां एक दिन ध्यान करते करते वह अचेतन अवस्था में चले गए। उनका शरीर मुर्दा बन लुढ़क गया। तभी एक महाराज जी ने उनके शरीर की नाड़ी देखी और उन्हें कुछ पिलाकर उनकी चेतना लौटाई। वे महाराज श्री स्वामी नारायण जी थे।
उनके सतगुरु हुए और उनसे ही उन्हें परम धाम का संपूर्ण ज्ञान व मंत्र प्राप्त हुआ। ये तो हमने फिर आगे पढ़ा कि किस तरह से वो नारायण दास जी ने उनके जीवन में बदलाव आया, किस तरह से उनकी मुलाकातें हुई और किस तरह से वो आगे आगे फिर बीतक में तो सारा आता है। वो एक बच्चा की डेथ हो जाती है और वो उसको वो जीवित करते हैं। तो नारायण दास जी थे, फिर उनको समझाया और उनके जीवन में फिर जैसे ही नारायण दास जी से उनकी मुलाकात हुई और उन्हें मंत्र की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद उनके जीवन में बहुत ही शुभ बदलाव आने शुरू हो गए। उनको बहुत अनुभव होने शुरू हो गए। इतना ही हमने भूमिका में पढ़ा, आगे तो अभी हम बीतक पढ़ रहेंगे तो सारा सब उसमें आएगा ही। तो इसी के साथ मैं अपने भावों को शांति प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम जी, जो भी महाराज जी ने हाँ, बुलवाया जो नहीं प्रणाम। बहुत अच्छा बोला दीदी, आपने तो पूरी भूमिका एकदम आंखों के सामने कर दी, पूरा उसको संक्षिप्त में रिवाइज कर दिया। तो जो भी सुंदर सार नहीं भी अटेंड कर पाए होंगे अभी तक, तो वो अब इसके माध्यम से सुन लेंगे। तो सुंदर सार जी, अब हमने कल तक पढ़ा कि महाराज जी के पिताजी तो धाम चल गए और उनके गांव में भी महामारी फैल गई। तो काल पक्ष की ओर से उठा ऐसा वेग, चारों खूटे देश की फैला भयंकर प्लेग। यानी उनके गांव में भयंकर प्लेग की बीमारी फैल गई, पूरे देश में ही फैल गई, जैसे अभी हम लोग के यहाँ कोविड की भी बीमारी आई थी। साल 63 का अंतिम था, लगा ना था संवत 64। महामारी फैली घर घर में, बाकी बची ना एक भी चौखट। उस समय भी बता रहे हैं कि संवत 1963 का अंतिम था और 64, ये संवत की बात हो रही है, सन की नहीं। ये संवत जो है 57 साल बैक चलता है, पीछे चलता है। सन और संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। ऐसी महामारी फैली घर घर में कि एक भी चौखट नहीं बची, यानी हर घर में व्यक्ति उस महामारी की चपेट में आया। छोड़ भगे सब घर घर वाले, पड़े जंगलों में जा जा, नाच रहा था काल गाल में, ठूसे बुरी तरह खा जा। लोग अपना घर छोड़ छोड़ कर भागने लगे और जंगलों में जा जाके रहने लगे। लेकिन ये जो काल था ना, ये इसने किसी का पल्ला नहीं छोड़ा, ये पूरी तरह से ठूस रहा था अपने अंदर। यानी इतनी मौतें हो रही थी, इतनी मौतें हो रही थी कि चारों तरफ मौत का ही नजारा था। कीड़े और मकोड़े की गति, मानव चारों ओर मरे, मरने वालों को सच जानो, होने वाले नहीं मिले। सुंदर सर जी, ऐसा दृश्य तो अभी पीछे हमको भी देखने को मिला, जब कोविड में चारों ओर लोग, कितने कितनी मृत्यु हो रही थी। लोग हॉस्पिटल जाने, उनको कोई ले जाने वाला नहीं था, और अगर हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो कितना कितना पैसा देने पर भी वहां पर उनको एडमिट नहीं किया जा रहा था। और इतनी मरने वालों की लाइन थी कि कोई उनका संस्कार भी करने के लिए नहीं तैयार होता था, और कितने ही लोगों को गवर्नमेंट ने अपने ही लेवल पर उनका संस्कार कर दिया। तो वही स्थिति थी कि हर घर में इतनी मौत हो रही है, इतनी मौत हो रही है कि उनको ढोने वाले नहीं मिल रहे। कोई ऐसे लोग भी नहीं, 4 लोग मिल रहे कि उनको शमशान तक पहुंचाया जाए। अजल मजल करने वाला तक किसी किसी को मिले, चिता एक पर मुर्दे दो दो। देखिए कितना हृदय विदारक दृश्य है कि एक चिता पर दो दो मुर्दे, बाज बाज तो नहीं फूके, बचते एक दूसरे से सब, घर द्वार सब बंद पड़े रहते। सबके दरवाजे बंद थे, बिल्कुल कोविड वाली ही स्थिति लग रही है। सब एक दूसरे से बचते थे, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को छूने से वो बीमारी दूसरे को भी हो जाती थी। मुर्दों की लाइन है, चिता एक एक पे कई कई मुर्दों को जलाया जा रहा है। भाए भाए करते गली कूचे, लोग छोड़ छोड़ घर भागते। सारी गलियां, सारी कूचे, सारे द्वार सब बंद करके अपना बैठे, और लोग अपना घर छोड़ छोड़ कर भागने लगे। गोद छिपाए हम दोनों को, माँ घर में बैठी रहती। आप अपनी माता के लिए कह रहे हैं कि माँ हमारी हम दोनों भाइयों को अपनी गोद में छिपाकर, जैसे होता है ना कि अगर बच्चे मेरे कहीं बाहर ना निकले, सबको यही लगता था। कोविड में भी हम लोग खुद भी घर से निकलना कितना अवॉइड करते थे, तो ऐसे ही दोनों को हमको महाराज जी कहती है, मुझे और मेरे छोटे भाई को माँ लेकर गोद में छिपा कर बैठी रहती। चाहे काम बिगड़ जाए जो बाहर वो ना जाने देती, चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, चाहे वो काम बिगड़ ही उनका क्यों ना जाए, लेकिन वो बच्चों को बाहर नहीं जाने देती थी। मानो बाहर खैर नहीं है, गली गली फिर हो रही मौत, जो निकला घर से बाहर को मानो पकड़ करेगी मौत। ऐसा था कि बाहर निकले नहीं और मौत मंडरा रही थी हर गली में। तो जो भी घर से बाहर निकला,
वो सुरक्षित फिर वापस नहीं आया। ऐसा लग रहा था अगर वो घर से बाहर गया तो मौत को ही वो प्राप्त हो जाएगा। घर में ना था एक दाना तक, भूखे गुजार रही थी वक्त। सुंदर साथ जी, यहाँ से इस परिस्थिति को मुझे लगता है कि बोल पाना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कोविड के दिनों में क्या था कि गवर्नमेंट ने खाने पीने की कोई कमी नहीं दी थी। जो दुकानें थी, लोग पीछे से भी सामान दे रहे थे, गली गली में भी गवर्नमेंट खाना पाना सबको भिजवा रही थी। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि महाराज जी के घर में एक दाना नहीं है और भूखे वक्त गुजार रहे हैं। समय तंग था तो पहले ही, लेकिन और हुआ कुछ सख्त। पहले ही समय तंग था, यानी कठिनाई का समय चल रहा था। लेकिन इस महामारी के कारण तो, क्योंकि कोई बाहर निकला नहीं, कोई कमाने वाला साधन नहीं था घर में, और माँ भी इनको लिए अंदर ही बैठी थी, पिता तो पहले ही चले गए, तो और इनकी परिस्थिति सख्त हो गई और कठिन स्थिति आ गई। अपनी परम स्नेही जननी अनायास बीमार हुई। अब माँ भी कब तक भूखे इन बच्चों को देखती। परम स्नेही जननी अपनी माता के लिए कह रहे हैं कि मेरी प्यारी माँ भी अचानक ही बीमार हो गई। लिए फिरी कुछ देर दुख को, आखर को लाचार। थोड़ी दिन तो उन्होंने भी इस दुख को सहा, समय निकाला, लेकिन अंत में वो लाचार हो गई। गिर ही गई अंत शैया पर, दवा न दारू गांठ न दम। और अंत में क्या हुआ, वो बेड पे आ गई, मतलब शैया पर आ गई। उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया, क्योंकि खाना पीना कुछ था ही नहीं। जब घर में अन्न का एक दाना ही नहीं तो कहाँ से क्या खाते। और जब बीमार हुई, शैया पर आ गई, तो ना दवा हुई, ना दारू गांठ, ना दाम, क्योंकि पैसा ही नहीं था घर में। तो कहाँ से दवा आती, कहाँ से उनका इलाज होता, कहाँ से उनकी खिलाई पिलाई कुछ होती। सिर्फ आसरे पर पानी के, महाराज जी कहते हैं, केवल पानी के दम पर ही, पानी पी पी कर ही माँ ने काटा समय तमाम। दिया करें जल भर भर हम भी चम्मच खुले हुए मुख में। अब वो लेटी हैं, मुंह खुला है, और महाराज जी कह रहे हैं हम भी बस केवल पानी, जल भर भर के, उनका जो खुला हुआ मुख था उसमें चम्मच से जल डालते रहते थे। सुनो साथ जी, कितना हृदय विदारक दृश्य है ये। कि जब लिखा होगा या महाराज जी ने लिखवाया, हमें तो पढ़ते हुए भी रोंगटे खड़े होते हैं। सुनो साथ जी, खुलवाए अपने दरवाजे प्रात आकर ताऊ ने। अगले दिन ताऊ जी आए और उन्होंने दरवाजा खुलवाया, महाराज जी को बुलाया और पूछा। बिना घुसे ही अंदर माँ का हाल ताऊ जी ने पूछा। अंदर नहीं आए ताऊ, क्योंकि महामारी फैली थी। बाहर से ही हाल पूछा माँ का। हमको क्या मालूम कि क्या है। महाराज जी कह रहे मुझे क्या पता, कितने छोटे तो थे, 8 वर्ष की आयु। कहने लगे मुझे क्या मालूम कि क्या है, मेरी माँ की तबीयत कैसी है। हमने बता दिया, अच्छा, हमने कह दिया ताऊ जी माँ अच्छी है। आधी रात तलक तक ताऊ कुल कुल इसकी बीती, चुप पड़ी है। और जहां आधी रात तक हुई, और इनको लगा कि उनकी माँ चुपचाप पड़ी है, कोई हिलडुल भी नहीं रही है, तो ताऊ जी को फिर इन्होंने बताया कि चुप पड़ी है, अब तो पानी देने पर ही है पीती। कि मेरी माँ तो एकदम चुपचाप पड़ी है। ताऊ जी फिर आए जब आधी रात तक पूछने, तो कहने लगे अब तो ये पानी भी नहीं मांग रही ताऊ जी, बिल्कुल चुप पड़ी हैं। और जब मैं दे देता हूँ पानी तो पीती हैं, अब तो पानी मांग भी नहीं रही। ताऊ स्वयं देखने आए तो माँ पाई मरी हुई। जब ऐसा महाराज जी ने बताया, तब ताऊ जी अंदर देखने गए, तो देखा माँ तो इस संसार में ही नहीं। बड़ी देर में आंख लगी है, मुंह फाड़े है पड़ी हुई। अब महाराज जी को देखो, ये भी नहीं पता कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। और क्या कह रहे ताऊ जी को कि ताऊ जी बहुत देर से इनकी आंख लगी है, बहुत मुश्किल से इनको नींद आई है, अब देखो सोई हुई है। मुझे झिड़क कर बोले ताऊ, कहता है माँ सोई हुई। अब ताऊ जी झिड़क कर कहते हैं, अरे क्या ये माँ तेरी सोई हुई है। अकड़ी हुई पड़ी बुढ़िया, कब की जाने मरी हुई। कि ये जो तुम्हारी माता जी हैं, उनके लिए बोले कि ये तो जाने कब की इस दुनिया से जा चुकी हैं। और सुंदर साथ जी कैसे शब्द भी कर्कश ताऊ ने बोले। खुला हुआ मुंह देख देख कर भरे गए पानी अनसूज। आ जा, अब कहीं गांव में जाके कोई मरा है ये पूछ। अब उनका मुंह खुला था माँ का, तो इनको तो पता नहीं था कि वो नहीं है संसार में। ये तो अनजाने में बस पानी की बूंदें उनके मुख में डालते जा रहे थे।
जब ताऊ जी ने कहा कि अब वो नहीं है संसार में, तो कह रहे हैं, कितनी देखो कर्कश आवाज में बोले होंगे कि जाओ अब गांव में जाके देखो कोई मरा है क्या, ये पता करो। क्योंकि कोई ले जाने वाला नहीं था सुंदर सार जी। अब छोटा बच्चा 8 साल का, 10 साल की आयु, और कैसे हर द्वार द्वार जाके पूछेंगे, और कैसे हर द्वार पे उनको कोई दुत्कारेगा, कोई कैसे बोलेगा। कितना अ, हृदय को एकदम निकालने वाली ये बातें हैं सुंदर सार जी। जैसे महाराज जी पे क्या बीता होगा। अब वो ताऊ जी कह रहे हैं कि जाओ पता करके आओ कि गांव में कोई मरा है क्या, उसकी गाड़ी में धर देंगे, वरना कौन ले जाएगा। देखो आस पड़ोस जाओ पता करो, कोई मरा है क्या, कोई किसी की मृत्यु हुई है तो वो अगर ले जा रहे होंगे तो उनकी गाड़ी में भी तुम्हारी माता जी को रख देंगे, नहीं तो इनको कौन ले जाएगा। पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, यहाँ लेने कोई ना आएगा। क्योंकि ये तो अब मिट्टी है, तो मिट्टी तो जब सुंदर सार जी जानते हैं कुछ देर ना उसको उनका अंतिम संस्कार हो तो सड़ने लगती है। तो वही ताऊ जी कह रहे हैं कि देखो कोई आसपास गाड़ी में कोई जा रहा है लेकर, तो हम भी उस गाड़ी में रखते हैं, क्योंकि उनको लेने कोई नहीं आएगा। मुझे चून देता जा, इतने पिंड बनाकर रख दूंगा। और ताऊ जी कहते हैं मुझे थोड़ा आटा देता जा, तो मैं इनके पिंड बनाकर रखूंगा। वो आटे के ऐसे गोले बना के ना अंतिम संस्कार के समय ले जाते हैं। जब गाड़ी आएगी उसमें तेरी माँ को धर दूंगा, और जब गाड़ी लेने आएगी तो तेरी माँ को मैं उसमें रख दूंगा। ताऊ जी अपने यहाँ कहाँ धरा है चून, शायद ढूंढो तो कहीं तनिक तनिक सा बस चून। अब ताऊ जी को कह रहे हैं ताऊ जी हमारे यहाँ तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो कहाँ आटा है। तो वो कहते हैं ढूंढो, अच्छा ढूंढो, थोड़ा सा कहीं पड़ा हो तो। गुड़ चाहो तो है थोड़ा सा, चून ना गेहूं का दाना। महाराज जी कह रहे हैं देखो घर में ताऊ जी ना चूना, चून यानी आटा है, और ना ही घर में गेहूं का दाना है। और थोड़ा सा गुड़ यदि आप कहते हो तो मैं वो ढूंढ लेता हूँ। सच पूछो तो 2 दिन से भूखे हैं, मिला नहीं खाना। महाराज जी कह रहे हैं ताऊ जी सच पूछो तो हम 2 दिन से भूखे हैं, हमें खाना नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा गुड़ खा करके पानी पी सो जाते हैं। हम दोनों भाई थोड़ा थोड़ा बस गुड़ खाकर पानी पीकर सो जाते हैं। घर उधार मिल गया कहीं तो चून मांग कर लाते हैं। और कहते हैं ताऊ जी अगर कहीं उधार मिल जाता है तो मैं चून मांग कर लाता हूँ। एक सुनार पर वाजिब था कुछ कर्ज पिता का दिया हुआ। उन्हें एक सुनार की याद आती है कि पिताजी ने उनको कुछ कर्ज दिया हुआ था। एक पिता के मित्र थे सुनार। सोचा मैंने चले उसके घर, शायद मिल जाए कुछ आसरा। अब महाराज जी ये सोचकर उसके घर जाते हैं कि शायद वहां से मुझे कुछ आसरा मिल जाए, कुछ मेरी मदद हो जाए। मैंने उस सुनार के फाटक खटखटाए, फौरन जाकर ताऊ ताऊ चिल्लाया, मैं फाटक खोले तब आकर। अब सुनार के घर जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, ताऊ ताऊ चिल्ला रहे हैं, तब जाके वो सुनार बाहर आते हैं। मैंने निज मजबूरी अपनी पिंडों की रखी सन्मुख, तो उसको माँ के मरने का सुनकर हुआ बड़ा ही दुख। जब महाराज जी कहते हैं मैंने अपनी मजबूरी उनको बताई और कहा कि मेरी माँ अब नहीं रही, उनका पिंड दान करना है मुझे और घर में आटा नहीं है, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ है सुनकर। एक धड़ी गेहूं दे करके बोला अब ये ले जाओ, तो एक बुक जैसे भर के ना थोड़ी गेहूं दी उनको माँ जी को, और कहा कि पिंड दान दे करके माँ के माता के अगल अब करवाओ, कि तुम ये ले जाओ और माता का पिंड दान करवाओ। चले गए हम गेहूं लेकर, थमा दिए ताऊ जी को, गुड़ दे कर चले पूछने गड्डी के लिए माता को। और ताऊ जी को गेहूं दिया और गुड़ दिया, और अब गाड़ी का अरेंजमेंट करने के लिए, गाड़ी देखने के लिए कि माँ को अब ले जाना है शमशान तक, तो मैं गाड़ी कहाँ मिलेगी ये देखने जाते हैं। हमने एक द्वार पर जाकर उसकी कुंडी खटकाई, बड़ी देर के बाद द्वार पर बोली आकर एक माई। अब पड़ोस में जा रहे हैं, दरवाजे को खटखटा रहे हैं सुंदर सार जी, तो बहुत देर खटखटाने के बाद एक माई आई अंदर से और बोलती हैं, क्यों भैया क्यों आया बतला, जो करना है झट कह जा। महामारी फैली है, कोई किसी से बात नहीं करना चाह रहा, कोई किसी को घर नहीं बुलाना चाह रहा, तो चुपचाप जल्दी से कहती हैं भाई तू क्यों आया है, जल्दी बता और अपनी बात जल्दी से कह दे। हमने भी झट से पूछा कोई तेरे आज मरा है क्या, तो उसने कहा ना जब जल्दी से बता। तो महाराज जी कह रहे मैंने भी जल्दी से कहा कि आज आपके घर कोई मरा है क्या। अब देखो बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि कैसे पूछना चाहिए, उन्होंने तो सीधी सीधी बात पूछ ली कि आपके घर कोई मरा है क्या। अपने शब्दों को सुन करके झट उसने बंद किया द्वार,
लगी गालियां देने, मुझको नास गया उतावारा। और उसने जैसे ही महाराज जी से बात सुनी, जोर से दरवाजा बंद कर दिया और महाराज जी को गालियां देने लगी, कि जैसे होता है ना कि अगर मरने की बात पूछ ली तो कहते हैं ना, मरे तेरे घर वाले, ऐसा। और उनको कहने लगे तेरा बुरा हो, तेरा नाश हो, ऐसा करके उनको गालियां देने लगी। अब उन बच्चे से ये भी नहीं पूछा कि बच्चा तू ये क्यों पूछ रहा है। मरा मना अपने को जाके, बड़बड़ाई वो काफी देर, और बड़बड़ाती रही कि जैसे नहीं कहते मरे तेरे घर वाले, ऐसा करके वो बड़बड़ाती रही। सुनता रहा भौंकना उसका, कही बात सब मुझ पर गे। और महाराज जी समझ रहे थे कि ये मेरे पे चिल्ला रही है, लेकिन महाराज जी कहते हैं मैं सुनता रहा, लेकिन मेरी समझ ना आया क्यों मुझ पर नाराज हुई। ये बात देखो, महाराज जी को समझ ही नहीं आया कि मुझ पे नाराज क्यों है। मैंने तो यही तो पूछा कि क्या आपके घर में कोई मरा है क्या। खैर वहां से चला अगाड़ी, फिर आगे आवाज दी। अब महाराज जी कह रहे हैं कि फिर मैं आगे चला, दूसरे दरवाजे पे जाके मैंने आवाज दी। सुन करके आवाज वहां भी द्वारे पर आई एक माँ, जो कुछ हम पीछे कह आए वही हमने कहा यहाँ। अब यहाँ भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, तो एक माँ आई, जो हमने पहले द्वार में कहा था वही हमने यहाँ भी कह दिया। बड़ा बुरा मुंह बना के एकदम ऐसा हमको फटकारा, भाग पड़ा मैं एकदम वहां से, सुनकर उसको ललकारा। उन्होंने भी बहुत बुरा सा मुंह बनाया, महाराज जी को बहुत तेज डांट लगाई, इतना फटकारा कि महाराज जी कह रहे मैं वहां से भाग पड़ा। हमें समझ ना आई, फिर भी मेरी बातें सुनते ही क्यों बक बक करने लगती हैं, जिससे मुर्दे की पूछी। महाराज जी का बालक मन ये समझ ही नहीं पा रहा कि उनका कसूर क्या है। कह रहे मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या किसी की आपके घर मृत्यु तो नहीं हुई। तो आगे तो कोई मुझसे नहीं पूछता, बल्कि इतनी सी बात सुन के ही सब मेरे को नाराज होने लगते हैं। झांक झांक कर ही घर घर में हमने फिरना शुरू किया, भिड़े मिले यदि द्वार किसी के तो दर्जों से झांक लिया। अब महाराज जी थोड़ा सा सतर्क हो गए कि अब मैं हर किसी से नहीं पूछूंगा, खुद ही देख लूंगा। तो जैसे दरवाजे बंद होते हैं तो बीच में झिर्री होती है ना, तो अगर किसी का थोड़ा सा दरवाजा खुला है तो महाराज जी उसी में से झांक झांक के देख रहे हैं। फिर एक गांव सारे में भागे, एक जगह मुर्दा पाया, हमने उस मुर्दे मुर्दे वाले से अपना मतलब बतलाया। तो एक जगह उनको ऐसी मिली जहां पर एक मौत हुई थी, और वहां जाके महाराज जी अपनी बात कहते हैं कि अपनी माँ भी मरी पड़ी है, उसको गाड़ी में धर लो। सुनते ही हाँ करती उसने कहा कि तैयारी कर लो। उसने उन्होंने महाराज जी ने पूरी बात बताई कि मेरी भी माँ नहीं है, अगर आप गाड़ी में उन्हें ले जाओ। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर ली कि ठीक है तुम उनको तैयार कर लो, मैं ले जाऊं। जाओ उसको बांध बूंद लो, हम जल्दी ही आएंगे, गाड़ी साथ लिए आते हैं, धर देना ले जाएंगे। इतने में ही मैं जा पहुंचा, गाड़ी की बतला दी। हाँ, घर रखे थे पिंड ताऊ ने, भींच भांज गुड़ गेहूं साथ। महाराज जी दौड़कर घर आते हैं, ताऊ जी को बात बताते हैं, तो वहां उन्होंने सब तैयारी कर रखी थी। और महाराज जी ने कहा कि गाड़ी तैयार, महाराज वो ताऊ जी को कहा कि आने वाली है, वो व्यवस्था हो गई है। गाड़ी जल्दी ही आ पहुंची, माँ को लाद दिया उसमें, जिसमें सदा बोझ लदते हैं, लाद दिया माँ को उसमें। देखिए सुंदर साथ जी, कैसे उनकी माँ की अंतिम यात्रा हुई। संवत 1964 में मगन देवी जी थाम गई, दोनों भाई शेष रह गए, सरपरस्त भी कोई। आज इतना ही पढ़ते हैं। ऐसी विकट स्थितियां देखो, जिनको हम पढ़ नहीं पाते, कैसे उन पर बीता होगा। तो आज यहीं पर हम समाप्त कर सुंदर साथ। लो श्री